नमस्कार, मेरा नाम रति खंडेलवाल है। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग सब्जेक्ट में यूनिट 4 में 4.3 टॉपिक के अंदर आज हम कूलिंग टावर के टाइप्स की स्टडी करेंगे। तो बेसिक टाइप्स जो है वो डिस्कस करते हैं। इससे पहले मैं कूलिंग टावर के बारे में आपको बता चुकी हूँ। तो दो मेन टाइप्स हैं, नेचुरल ड्रॉट कूलिंग टावर और दूसरा है मैकेनिकल कूलिंग टावर। मैकेनिकल कूलिंग टावर में फर्दर टू टाइप्स है, फोर्स ड्रॉट कूलिंग टावर एंड इंड्यूस्ड ड्रॉट कूलिंग टावर्स। तो इसे कंटिन्यू करते हैं स्टडी करना। तो नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर का डायग्राम यहाँ पे शोन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहले मैं आपको इसके पार्ट समझा देती हूँ। अपर स्टिफनिंग बीम जो है वो इसके कंस्ट्रक्शन का पार्ट है। वॉइड बीच में स्पेस दिया जाता है, मतलब एक होलो सिलेंडर की तरह ये होता है। और जो इसकी शेप है वो इस तरीके से बनाई जाती है कि वो एयर मूवमेंट और के हिसाब से जो पैसेज है वो ऑप्टिमम रहे। उसका कंस्ट्रक्शन इस तरीके से किया जाता है। हम डिज़ाइन कंसिडरेशन में नहीं जाएंगे, हम बेसिक पार्ट्स देखते हैं। जो ये शेल है वो कंक्रीट शेल होती है, पूरी बॉडी कंक्रीट की बनी हुई है। एयर जो है, एयर का मूवमेंट वो डाउनवर्ड टू अपवर्ड होता है और जो पानी का मूवमेंट है वो अपवर्ड टू डाउनवर्ड होता है। तो नेचुरल ड्राफ्ट में क्या होता है कि जो एयर का मूवमेंट होता है वो नेचुरल होता है। आपको कोई भी एक्स्ट्रा मीनिंग या बाहर से कुछ पंखा या कुछ ब्लोअर लगाने की जरूरत नहीं होती है। नेचुरली जो हवा ब्लो कर रही है नीचे से ऊपर, हाँ ये पैसेज जरूर दिया जाता है हवा के जाने के लिए। और इस तरीके से डायगोनली कॉलम, मतलब स्ट्रक्चर होते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर में अलग अलग दिया जाता है। और हम इसके दूसरे बेसिक पार्ट देखते हैं। तो ड्रिफ्ट एलिमिनेटर होता है। ड्रिफ्ट एलिमिनेटर का काम ये होता है कि जो पानी सर्कुलेट हो रहा है ऊपर से नीचे, वो पानी बाहर नहीं जाए, उसका लॉस नहीं हो, इसलिए इसको लगाया जाता है। फिन, मतलब आप इसको टेढ़ी फिन्स की तरह होती हैं ये। और ये फाउंडेशन रिंग है जिसपे फाउंडेशन बनी हुई है, और हॉट वाटर राइजर्स है। हॉट वाटर राइजर का फंक्शन ये है कि ये मतलब हर एक पार्ट में इक्वली सेपरेट करेंगे पानी के फ्लो को। तो प्रॉपर पानी का फ्लो हो, ये हॉट वाटर राइजर्स का काम है। पाइप्स के पाइप टाइप के होते हैं ताकि हर डायरेक्शन में सब जगह पानी फ्लो हो। ठीक है। अच्छा, तो पानी को क्या किया जाता है, जैसे नीचे सम्प है तो पानी जब नीचे होता है तो नीचे से पानी ऊपर भेजने के लिए पंप का यूज किया जाता है। फिर ऊपर से नीचे वो ग्रेविटेशन की वजह से नीचे आ जाता है और यहाँ पे हवा नेचुरली दी जा रही है। ठीक है। तो ये नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर के बारे में था। जो इसकी परफॉर्मेंस है कूलिंग टावर की, वो वेरी करती है एयर की वेलोसिटी की वजह से। ठीक है। और ये जो नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर होते हैं इनको बहुत ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो हवा है वो अपनी नेचुरल वेलोसिटी से भी जा रही है। ठीक है। आप कंफ्यूज नहीं हुए, यहाँ पे जो टर्म्स है इनको भी मैं समझा देती हूँ। साइड लोअर्स और कैरी ओवर क्या है? कैरी ओवर मतलब जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर लिया जाता है ऊपर जो ले जाया जा रहा है उसकी बात है। तो साइड लोवर्स दिए जाते हैं। लोवर्स मतलब अगेन वही स्ट्रक्चर है, जैसे सिंपली वर्टिकल प्लेट्स लगा दी जाती हैं वैसे ही उसे साइड लोवर्स कहते हैं। आपने देखा होगा कई बार खिड़कियों में जो ऐसे कटे कटे हुए पर्दे लगते हैं वो लोवर्स ही होते हैं, तो साइड लोवर्स ऐसे ही लगाए जाते हैं। ठीक है। और नजल मतलब इसकी नाक से, मतलब ऊपर, नजल मतलब ऊपर, इसकी कूलिंग टावर की नाक से पानी नीचे आ रहा है। तो ठीक है। तो ये है नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर के बारे में। और अगर आपको इंग्लिश में दिक्कत है तो मैं हिंदी में भी बोल रहा हूँ, आप उसे भी नोट डाउन कर सकते हैं, उससे लिख सकते हैं।
नेक्स्ट इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखते हैं। इसके एडवांटेज ये है कि इसकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है और मेंटेनेंस कॉस्ट है वो लेस होती है, क्योंकि यहाँ फैंस की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद में इसका क्या होता है कि जब हवा नहीं होती है तब भी इसका शेप इस तरीके से है कि ये अपना ड्राफ्ट, मतलब इसकी जो शेप है वो इस तरीके से है कि वो एफिशिएंट ऑपरेशन कर सके और इसकी लाइफ लॉन्गर रहती है। डिसएडवांटेज ये है कि इसमें जो कैपिटल कॉस्ट है वो ज़्यादा रहती है। परफॉर्मेंस जो है वो सीजन के ऊपर डिपेंड करता है, ये भी एक इसकी डिसएडवांटेज है। मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर जो होते हैं उनमें एक बड़ा डिफरेंस ये होता है कि उसमें एयर फ्लो के लिए फैन या ब्लोअर यूज़ किया जाता है और उसी के माध्यम से जो कूलिंग टावर में हवा दी जाती है। और चूंकि ये हवा अगर फैन से या ब्लोअर से दी जा रही है तो इसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगी और जो एयर डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी यूनिफॉर्म होगा, सब जगह होगा। तो इसकी वजह से जो एफिशिएंसी है नो डाउट वो भी इसकी ज़्यादा होगी। तो मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर के दो टाइप्स हम आगे और देखते हैं। पहला है पोस्ट ड्राफ्ट कूलिंग टावर। देखिए जो बेसिक मैकेनिज्म है वो सेम ही है कि जो पानी है वो ऊपर से नीचे आ रहा है स्प्रे होता हुआ, और जो एयर है वो नीचे से ऊपर जा रही है। ड्रिफ्ट है, नोजल है, फिल है, सब सेम है। लेकिन यहाँ पे एक चेंज है, वो है फैन का। तो यहाँ पे फोर्स्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर में जो फैंस लगे होते हैं वो इधर लगे हैं। तो फोर्स्ड में क्या होता है कि एयर को फोर्स किया जाता है अपना पैसेज ढूंढने के लिए। तो यहाँ से एयर दी जा रही है, फैन से नीचे से एयर दी जा रही है। तो फैन जो है तो यहाँ से जो हवा है वो फोर्सफुली इधर से ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है। तो ये बाकी जो चीज़ है वो सेम रहेगी, बस यहाँ जो एयर देने का जो मीडियम है वही चेंज हुआ है। तो फोर्स्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर में फैन जो है वो नीचे लगा रहता है। लेकिन अगर हम बात करें इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर की, तो इसमें डिफरेंस ये होता है कि इसमें जो फैन है वो ऊपर लगा होता है, लेकिन ये फैन टाइप अलग होते हैं। ये वाला फैन जो है वो एक एग्जॉस्ट फैन की तरह काम करता है। ये जो अंदर की हवा है, जो नीचे से नेचुरल एयर है, उसे इंड्यूस करेगा, खींचेगा। तो ये नीचे से ऊपर की तरफ इस फैन की वजह से हवा इंड्यूस होगी, इंडक्शन होगा यहाँ पे। तो जो फोर्स्ड है उसमें नीचे फैन लगा होता है और इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर में फैन इधर लगा होता है। दोनों जो फैन होते हैं उनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो अलग होती है, क्योंकि उन पे पंखुड़ियाँ अलग टाइप की लगी होती है, क्योंकि उनका फंक्शन दोनों का एयर जो है, क्योंकि ब्लेड की डायरेक्शन पे जो एयर फ्लो है उसकी डायरेक्शन डिपेंड करती है, तो इसलिए ये फैन दोनों अलग होते हैं। रेस्ट जो मैकेनिज्म है वो सेम रहेगा। ड्रिफ्ट एलिमिनेटर, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन है स्प्रे के थ्रू सेम रहेगा, और सरफेस नीवे ताकि अच्छे से वाटर जो है आपका स्प्रिंकल हो सके। बाकी सब सेम है। हॉट वाटर ऊपर से आएगा, एयर नीचे से ऊपर इंड्यूस होकर जाएगी। तो ये था हमारा अच्छा इंड्यूस ड्रॉट कूलिंग टावर के बारे में था। लेकिन इसमें एक और टाइप होता है क्रॉस। तो इसमें बेसिक डिफरेंस ये होता है कि आपके जो हॉट वाटर है वो दो तरफ से इस तरीके से स्प्रे, जैसे मैंने आपको दिखाया, स्प्रे होंगे। लेकिन जो आपका जो इंडक्शन फैन है वो इस तरीके से क्रिएट, यहाँ पे जो स्प्रे एलिमिनेटर है उसको क्रॉस इस तरीके वी शेप में लगाते हैं, ताकि जो आपकी एयर है दोनों तरफ से इंड्यूस होके और एक क्रॉस शेप में आगे बढ़ेगी। तो इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग रहता है। इसमें बीच में फैन रहेगा और साइड में से जो हॉट वाटर है वो
इधर से स्प्रे होंगे। बाकी रिमेनिंग सेम है, सम्प है और ये पैकिंग्स दी हुई होती है एब्जॉर्प्शन के लिए और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। सरफेस की तरह जैसे एक्सचेंज सरफेस है वैसे ही ये काम करती है। तो रेस्ट सब सेम रहता है, बस स्ट्रक्चरल जो कंस्ट्रक्शन या हम बोल सके एक अरेंजमेंट का डिफरेंस इसमें रहता है। तो ये था टाइप्स ऑफ कूलिंग टावर। और अगर हम इंड्यूस्ड ड्रॉट कूलिंग टावर की हम बात करते हैं एडवांटेजेस, तो इसमें क्या रहते हैं कि जो कोल्डेस्ट वाटर होता है वो तो ड्राइस्ट एयर के कांटेक्ट में आता है, ठीक है, और जो वार्म वाटर होता है वो कांटेक्ट में आता है मॉइस्ट एयर के। तो ये अपने आप में जो रिक्वायरमेंट होती है कूलिंग की वो मीट करवाता है। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। और जो रिसर्कुलेशन जो होता है हॉट ह्यूमिड एयर में, वो अब इसके द्वारा क्या प्रॉब्लम नहीं रहेगी क्योंकि वहाँ पे एक फैन ऑलरेडी प्रोवाइडेड है और लार्ज साइज के फैन भी यूज़ किए जा सकते हैं इसमें। और इसकी जो इनिशियल कॉस्ट होती है वो कम होती है क्योंकि जो पंप कैपेसिटी है वो कम पंप कैपेसिटी यूज़ करनी पड़ती है फ़ैन की वजह से, वहाँ ऑलरेडी कूलिंग अच्छी अचीव हो रही होती है, तो ज़्यादा पानी को पंप करने की ज़रूरत नहीं रहती है। और ये काफ़ी वाइड रेंज तक कूलिंग आपको दे सकता है। ये इसके एडवांटेजेस हैं। और डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो ये जो अगर 15,000 लीटर वाटर पर मिनट की हम बात करें, उस कैपेसिटी तक बात करें, तो ये वहाँ तक इकोनॉमिकल नहीं है, उससे ज़्यादा होने पर ये इकोनॉमिकल होता है। और इसके लिए हाई पावर मोटर की रिक्वायर होती है जो कि पंखे को चला सके इन कंपैरिजन टू फोर्स्ड ड्रॉट, क्योंकि इंड्यूस फैन का स्ट्रक्चर अलग होता है, तो इसकी जो पावर रिक्वायरमेंट होती है फैन की वो ज़्यादा होती है, मेंटेनेंस कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा होता है। और जो फैन की बियरिंग है उनको भी ठंडा करना पड़ता है। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं इससे रिलेटेड। तो ये था कूलिंग टावर के टाइप्स।